यहाँ चलिए आज का टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कल पढ़े थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर, यानी दो आवेशित चालक के बीच में आवेश का वितरण कैसे किया जाता है। तो उसमें फॉर्मूला निकल करके आया था भी का कि दोनों चालक को जब जोड़ दिया जाए तो जो उसका विभव होता है बराबर हो जाता है, जिसको घनिष्ठ विभव कहते हैं। तो भी का फॉर्मूला निकल के आया था C1V1 + C2V2 बाई C1 + C2, ऐसा निकाले थे। और फिर दोनों चालक पे कितना कितना आवेश हो जाता है Q1 डैश और Q2 डैश, इसका भी फॉर्मूला कल निकाले थे, निकला था ना। अब आज का टॉपिक यह है कि जो आवेश वितरण हो रहा है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जो आवेश फ्लो करता है, तो आवेश के बढ़ने के क्रम में ऊर्जा का हानि होता है, लॉस होता है, ऊर्जा बर्बाद होती है। तो कितना ऊर्जा का लॉस होता है, वही लॉस ऑफ एनर्जी आज निकालना है। सेम टॉपिक वही है कि दो चालक को एक दूसरे तार से जोड़ेंगे तो कितना ऊर्जा का ह्रास होगा। तो तरीका यह है ऊर्जा ह्रास निकालने का कि जब चालक को हम तार से नहीं जोड़े थे एक दूसरे से, तो उसके पहले दोनों का टोटल ऊर्जा कितना था ये निकाल लें, और जब तार से कनेक्ट किए विभव दोनों का बराबर हो गया तब दोनों का पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा टोटल कितना है, और दोनों को माइनस कर देंगे, पहले वाला और तार से जोड़ने के बाद वाला एनर्जी। तो दोनों का टोटल ऊर्जा से माइनस करेंगे तो हमको ह्रास निकल जाएगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा, कितने ऊर्जा का लॉस हुआ है। तो देखिए क्या लिखे हैं, माना कि दो चालक ये होगी जिसकी धारिता है C1 C2 और विभव V1 V2 है। विभव मतलब उसको आवेश कुछ दिया गया होगा तो उसमें विभव आया होगा। यदि चालकों को जोड़ने से पहले, यानी अभी चालक को जोड़ा नहीं गया एक दूसरे से, तो उस निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो U1 हम उसको मान के चले पहले का, और जो बात जोड़ने के बाद आएगा उसको U2 लिखेंगे। तो U1 का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV²। लेकिन यहाँ दो चालक थे, एक की धारिता C1 एक की धारिता C2, इसकी विभव और इसका विभव V2। तो इसका वो एनर्जी हो गया हाफ C1V1², उसके लिए हो गया हाफ C2V2², और दोनों को जोड़ दिया तो कुल ऊर्जा मिल गया। हाफ दोनों में से कॉमन कर लिए C1V1² + C2V2² हो गया। अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अब यदि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, यानी इसको किसी तार से हम कनेक्ट कर दिए, अब जैसे तार से कनेक्ट किए तो जिसका उच्च विभव होगा निम्न विभव की तरफ आवेश बढ़ने लगेगा उसमें से, और तब तक बहेगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि जोड़ने के बाद उनका घनिष्ठ विभव भी हो जाता है, यानी दोनों तार को जब जोड़ दिया गया तो अब दोनों का विभव भी है और धारिता C1 C2 था। तो अब हम निकालेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो पहले विभव निकाल लिए, घनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या था, कल निकाले थे C1V1 + C2V2 बटा C1 + C2। अब हम निकालेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा, क्या वो स्थितिज ऊर्जा कितना होगा टोटल, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम उसको जब तार से जोड़ दिए दोनों चालक को, तो अब जोड़ने के बाद की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये निकालेंगे। देखिए धारिता C1 C2 है, और जैसे तार से कनेक्ट किया दोनों का विभव बराबर हो गया, तो घनिष्ठ विभव हम मान लिए भी है। अभी का फॉर्मूला भी निकाले थे, तो आप कुल स्थितिज ऊर्जा Q2 बराबर, तो इसका हो गया हाफ C1V² और उसका हाफ C2V², दोनों को जोड़ दिया गया। हाफ और V² कॉमन है, कॉमन कर लिए, C1 + C2 यहाँ बच गया। V का वैल्यू अभी निकाला था C1V1 + C2V2 बाई C1 + C2, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब चूंकि ये C1 C2 का होल स्क्वायर है, मतलब C1 C2 दो बार है, तो एक बार इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे बच गया C1 + C2 और उसका होल स्क्वायर ऊपर वाले का, ये हो गया U2। रोक दिए। चलिए U1 U2 निकाल लिए, यानी जोड़ने के पहले का स्थितिज ऊर्जा जो था वो U1 और जोड़ने के बाद जो स्थितिज ऊर्जा है वो U2। तो ऊर्जा में कुछ ह्रास हुआ यानी कुछ कमी आई, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो पहले होगा वो ज़्यादा होगा, और अब है वो कम गया होगा ऊर्जा। तो पहले वाली ऊर्जा में से अब वाली ऊर्जा को घटाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है ऊर्जा का ह्रास बराबर U1 - U2। ऊर्जा का ह्रास को डेल्टा U से सूचित करते हैं। U1 का वैल्यू रख दिए, U2 का रख दिए, जो अभी आप निकाले। हाँ कॉमन था, दोनों का एलसीएम कर दिए, 1 और C1 + C2 का एलसीएम वही हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ से ये रख दिया। अब इसका A + B का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, A² B² 2AB, और आगे माइनस था तो तीनों माइनस में हो गया, दो टर्म कैंसिल हो गया, C1² C2² V2², और इन दोनों का कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा उसमें C1 C2 कॉमन था तीनों में, ये तीनों में, तो यहाँ से कॉमन कर लिए, बचा V2² V1² -2 V1 V2। इसको A - B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया गया। यानी यही जो वैल्यू आया फाइनल आपका
वो डेल्टा यू का वैल्यू है यानी ऊर्जा में ह्रास है कितना, तो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और बटा में है 2 टाइम्स C1 प्लस C2 यानी इतना ऊर्जा का ह्रास होता है यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब, यानी दो चालक को एक दूसरे से जोड़ देंगे, यदि उसका विभव एक समान नहीं है तो ऊर्जा में कितना लॉस होगा उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि दोनों चालक की धारिता मालूम है और दोनों का विभव मालूम है कि इतना इतना आवेश दिया तो कितना विभव है, तो इतना विभव था, और आप तार यदि से जोड़ दें तो उसे कितना ऊर्जा लॉस होगा, तो इसमें वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर दिए, जितना जूल आएगा उतना जूल का ऊर्जा उसका लॉस कर दिया। यही आज का टॉपिक था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करने से ऊर्जा में कितनी हानि होती है, उतनी हानि होती है। क्लियर है मैटर? अगले दिन अगले टॉपिक पे आएंगे, यानी अब संधारित्र शुरू हो गया कैपेसिटर, तो अगले दिन का टॉपिक रहेगा कैपेसिटर।